दोस्तों नमस्कार। आज मैं हिंदी का वीडियो नंबर 3 बना रहा हूँ। इसमें बहुत से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले इतिहासकार कौन हैं? विकल्प हैं गारशीदातासी, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरे ग्रियर्सन और चौथे हैं रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है गारशीदातासी, विकल्प का। प्रश्न 2, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 3, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, तीसरे शिव सिंह सेंगर, चौथे गारशीदातासी। इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन, विकल्प का सही है। प्रश्न 4, हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? इसके विकल्प हैं सरहपाद, चंद्रबरदाई, शालिभद्र सूर और चौथा विकल्प है सदा सुखलाल। इसका उत्तर है सरहदपाद। अगला प्रश्न, सिद्धों और नाथों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 84 और 9, दूसरा विकल्प है 9 और 84, तीसरा विकल्प है 86 और 6, चौथा विकल्प है 6 और 86। तो विकल्प का सही है 84 और 9। सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न 6, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? प्रश्न का हजरत निजामुद्दीन औलिया, खा अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प गा मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प घा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसका विकल्प का सही है हजरत निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या माना गया है? विकल्प है विकल्प 1 1050 से 1375 विक्रमी तक, 750 से 1000 विक्रमी और 700 से 1343 विक्रमी और 1184 से 1350 विक्रमी। इसका विकल्प का सही है प्रश्न है उत्तर है 1050 से 1375 विक्रमी। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? विकल्प हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, पुष्पदंत और चौथा विकल्प है राम सिंह। उत्तर है विद्यापति मैथिल कोकिला कहे जाते हैं। प्रश्न 9, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, जगन्नाथ दास। इसका उत्तर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। प्रश्न 10, अष्टछाप की रचना किसने की? इसका उत्तर है नंददास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विठलनाथ। इसका उत्तर है
वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की रचना की थी? प्रश्न 12 सुमेलित कीजिए। पहुड़ दोहा, राम सिंह, ढोला मारू रा दूल्हा, कुशल लाभ, उपदेश रसायन, रास, जिनदत्त सूरी, संदेश रासक, अब्दुल रहमान। ये चारों विकल्प पहले से सुमेलित हैं, इन्हें इसी तरह तैयार कर लें। अगला प्रश्न 12 जन्मानुसार क्रम से लिखें। पहला विकल्प है कबीरदास, रामानंद, गुरु नानक, तुलसीदास। दूसरा विकल्प है रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास। और तीसरा विकल्प है गुरु नानक, रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास। और चौथा विकल्प है तुलसीदास, रामानंद, गुरु नानक, कबीरदास। इसका विकल्प खा सही है। रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक और तुलसीदास, अर्थात इन सभी में रामानंद सबसे बड़े थे, सबसे पहले जन्म उनका हुआ। प्रश्न 13 निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभाचार्य, पहला विकल्प है वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद और मध्वाचार्य द्वैतवाद। प्रश्न 14 काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए किसकी पंक्ति है? इसके विकल्प हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास। तो इसका उत्तर सही है कबीरदास, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न 15 संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? विकल्प हैं शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। दोस्तों इसका विकल्प का सही है शांत रस प्रधान संत काव्य बना है। प्रश्न 16 भक्ति आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? इसका विकल्प उत्तर भारत सही है। प्रश्न 17 तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? विकल्प हैं साख्य भाव, श्रृंगार भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव। इसका विकल्प सही है दास्य भाव। प्रश्न 18 तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है? इसके विकल्प हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा या मैथिली भाषा। तो इसका विकल्प सही है विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न 19 हनुमान आरती के रचयिता कौन हैं? इसके विकल्प हैं रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। इसका विकल्प का सही है रामानंद जी हनुमान आरती के रचयिता हैं। अगला प्रश्न 20 रीतिकाली का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्धारित कीजिए। पहला विकल्प है 1700 से 1900, खा विकल्प 1600 से 1800 विक्रमी, गा विकल्प 1750 से 1850 विक्रमी और घा विकल्प 1800 से 1900 विक्रमी। तो इसका सही उत्तर है
विकल्प का 1700 से 1900 विक्रमी तक। अगला प्रश्न 21, खड़ी बोली को किस उपभाषा में माना गया है? इसके विकल्प हैं पश्चिमी हिंदी में, खा पूर्वी हिंदी में, गा राजस्थानी हिंदी में माना गया है, अथवा घा बिहारी हिंदी में लिया गया है। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को माना गया है। अगला प्रश्न 22, पूर्वी हिंदी में कौन बोली सम्मिलित नहीं है? प्रश्न का मारवाड़ी, विकल्प का मारवाड़ी, खा अवधी, गा बघेली और घा छत्तीसगढ़ी। तो इसका विकल्प सही है, विकल्प का मारवाड़ी बोली को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न 23, निम्नलिखित कवियों का जन्म के अनुसार क्रम क्या था? विकल्प का बिहारी, मतीराम, भूषण, देव। विकल्प खा मतीराम, भूषण, देव, बिहारी। विकल्प गा भूषण, देव, बिहारी, मतीराम। विकल्प घा देव, बिहारी, मतीराम, भूषण। इसका उत्तर का विकल्प सही है, बिहारी जी, मतीराम, उसके बाद भूषण और उसके बाद देव। प्रश्न 24, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई? विकल्प हैं बिहारी, बोधा, आलम और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प सही है, बिहारी जी इन पंक्तियों के रचयिता हैं। प्रश्न 25, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही? विकल्प हैं श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस या वीर रस। सही विकल्प है श्रृंगार रस की प्रधानता रही। प्रश्न 26, सुमेलित कीजिए, रचयिताओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भूषण, भूषण की रचना है शिवराज भूषण, और देव, देव की रचना है भावविलास। बिहारी जी, बिहारी जी की रचना है सतसई, और कुलपति मिश्र, इनकी रचना है रस रहस्य। ये स्वयं पहले से ही सुमेलित हैं, इसी रूप में इन्हें तैयार करें। प्रश्न 27, रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया है? केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर। इसका सही विकल्प है केशवदास। प्रश्न 28, आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बिहारीदास, बिहारीलाल, भूषण, केशव, घनानंद। इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न 29, जगत विनोद के रचयिता कौन हैं? पहला विकल्प है पद्माकर, दूसरा देव, तीसरे मतीराम, चौथा भूषण। सही उत्तर है पद्माकर। प्रश्न 30, तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, यह किसने कहा? केशवदास। सही उत्तर विकल्प के देखें, केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि, रहीमदास। इसका विकल्प सही है भिखारीदास। प्रश्न 31, अष्टयाम रचना नाभादास कृत है, इसकी भाषा कौन सी है? विकल्प हैं अपभ्रंश, ब्रज, अवधी या भोजपुरी। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 32, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक
थे? अंबिकादत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीरन देवी या विद्यापति? तो इसका विकल्प ख सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 33, सुमेलित कीजिए। बंगदूत, विकल्प इसके हैं, देखें। बंगदूत, राजा राम मोहन राय, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण पत्रिका, प्रताप नारायण मिश्र और कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर ध्यान दें कि ये सभी रचनाएं और कवियों के साथ सुमेलित की गई हैं, उनके लेखकों के साथ। इन्हें इसी रूप में तैयार करें। प्रश्न 34, चितवन की छाह के रचयिता कौन हैं? इसका विकल्प देखें। बालकृष्ण भट्ट, खा विद्यानिवास मिश्र, गा हरिशंकर परसाई, घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र, विकल्प खा सही है। प्रश्न 35, जन्मानुसार रचनाकारों को क्रम से लिखिए। का विकल्प है रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। खा विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। गा विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त। और घा विकल्प है रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका विकल्प का सही है रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न 36, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? विकल्प का 13, विकल्प खा 15, गा 12 और घा 11। तो विकल्प खा इसका सही है, 15 सर्ग हैं। प्रश्न 37, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसके विकल्प हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कीर्ति चौधरी, वंदना वाजपेयी। इसका विकल्प का सही है महादेवी वर्मा। प्रश्न 38, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प हैं का सुभद्रा कुमारी चौहान, खा माखनलाल चतुर्वेदी, गा बालकृष्ण शर्मा नवीन, घा तिनकर। इसका सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 39, निम्नलिखित हिंदी कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प का सुमित्रानंद पंत, विकल्प खा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा मैथिली शरण गुप्त, घा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 40, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? का यथार्थवाद, खा रूपवाद, गा पदार्थवाद, घा समाजवाद। इसका सही उत्तर है रूपवाद। प्रश्न 41, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। विकल्प का 1900 में, विकल्प खा 1903 में, विकल्प गा 1907 में, विकल्प घा 1901 में। तो सही उत्तर है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक
बनाए गए। अगला प्रश्न 42, निराला की किस कविता को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, यमुना के प्रति या बादल राग? तो इसका सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न 43, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गोदान, मंगल सूत्र, गबन या सेवा सदन? तो इसका सही विकल्प है मंगल सूत्र। प्रश्न 44, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प हैं 1884, 1882, 1883, 1885। इसका सही विकल्प है 1882। प्रश्न 45, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं? इसका विकल्प श्रद्धाराम फुल्लौरी, बालकृष्ण शर्मा भट्ट, लाला श्रीनिवास या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 46, प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की गई? विकल्प हैं का गबन, खा सोजे वतन, गा करबला, घा कर्मभूमि? इसका सही उत्तर है सोजे वतन पुस्तक प्रतिबंधित की गई थी। प्रश्न 47, कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? विकल्प हैं 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई बाली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इंदुमती। प्रश्न 48, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं रागे राघव, सुदर्शन, कमलेश्वर या प्रेमचंद? इसका सही उत्तर है सुदर्शन। प्रश्न 49, प्रयोगवादी कवियों को जन्म के अनुसार सुमेलित कीजिए। पहला विकल्प है अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती? विकल्प खा भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। गा विकल्प है मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र। विकल्प घा धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या भवानी प्रसाद मिश्र? इसका विकल्प का सही है अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। प्रश्न 50, सभी विकल्पों को ऐसे दो दो शीर्षक दिए जाते हैं, उनसे मिलाइए। इसका ध्यान दें। इसका पहला विकल्प है मारे गए गुलफाम, इसको तीसरी कसम। इसका दूसरा शीर्षक है तीसरी कसम। और सती सुख देवी, इसका है बिगाड़े का सुधार। तीसरा है रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र। और चौथा है देववाला, इसका मिलाना है ठेठ हिंदी का ठाठ। इस तरह से इन किताबों के दो दो नाम हैं। यहाँ तक 50 प्रश्न पूर्ण होते हैं। यहीं ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।